bad for you, oh this is bad for you, rice is bad, gluten is blah blah blah. Just make things miserable for you, and nobody can eat a perfect diet. Do you think all the best coaches and the best athletes in the world are following a fully perfect diet? No. Even Sarah, client of the same person, reduced weight, but after she left the diet, gained weight again. When I was watching her video, I was same way shocked. What? Thank God my feed is good and away from these type of so-called influencer. She just softly promoting her dietitians. In this video, we are going to talk about Alfia Karim Khan की, जिन्हें एक न्यूट्रिशनिस्ट ने उनके रीसेंट वेट लॉस वीडियो में दिए गए कुछ टिप्स और क्लेम्स को लेकर कॉल आउट किया है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, अल्फिया एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना वेट लॉस जर्नी कंप्लीट किया है और उसी पर एक वीडियो भी अपलोड किया था कि वो कौन से रूल्स फॉलो करती थी, क्या खाना खाती थी, पूरा जर्नी कैसा गया। उन्होंने 6 महीने में 4 kg वेट लॉस किया है। अब इसके रिस्पॉन्स में एक न्यूट्रिशनिस्ट ने एक वीडियो अपलोड किया है उनकी क्लेम को लेकर। सबसे पहले अल्फिया ने कहा था कि वो पोटेशियम वाटर लेती थी। उनके हिसाब से इससे हाइड्रेशन में हेल्प मिलती थी और फेस की पफिनेस और वाटर रिटेंशन बहुत जल्दी कम हो जाता था। इस पर न्यूट्रिशनिस्ट का रिस्पॉन्स था, पोटेशियम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है यानी सेल के अंदर वाला फ्लूइड, और सोडियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है यानी सेल के बाहर वाला फ्लूइड। तो जो पफिनेस आप देखते हो वो मोस्टली सोडियम की वजह से होती है, क्योंकि सोडियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में होता है। तो पोटेशियम वाटर ऐड करने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जब बॉडी में बहुत ज्यादा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड हो जाता है तो बॉडी को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पुश आउट करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने क्लियरली वार्न भी किया कि ये मत करो, ज्यादा पोटेशियम वाटर लेना बॉडी में हाइपरकैलेमिया कॉज कर सकता है, मतलब ब्लड में पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और ये हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है इवन इरेगुलर हार्ट रिदम तक, जो हेल्थ के लिए काफी डैमेजिंग हो सकता है। उनका सजेशन था, अगर आप रियली पोटेशियम सोर्स ऐड करना चाहते हो तो अच्छा है, क्योंकि पोटेशियम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए अमेजिंग है। And this restrict binge loop is a real thing. You're going to be trapped in it forever unless you decide to not associate guilt with food. That's when things change. लेकिन सोडियम और पोटेशियम दोनों का राइट बैलेंस डाइट में होना जरूरी है। और हाँ, हमें नॉर्मल फूड से ऑलरेडी बहुत सोडियम मिल जाता है, लेकिन अगर पोटेशियम की कमी है तो ब्लाइंडली सप्लीमेंट मत लो। रेदर चीजें ट्राई करो जैसे बनाना, स्वीट पोटैटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनमें लॉट्स ऑफ पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। पोटेशियम एक एसेंशियल सप्लीमेंट नहीं है, आप सिर्फ अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। अब नेक्स्ट क्लेम जो अल्फिया ने किया था वो ये था कि वो हर दिन ब्रेकफास्ट में सेम ही खाती थी, 3 बॉइल्ड एग्स और उसके ऊपर MCT ऑयल, जो उनके हिसाब से ऑलमोस्ट नेचुरली बनता है, और वो इसे टॉपिंग की तरह हर चीज में यूज करती थी। इसके बाद अल्फिया ने इसे नेचुरल ओजेम्पिक भी बोला। इस पे न्यूट्रिशनिस्ट का रिस्पॉन्स था, उनका कहना था कि अगर कोई 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जिसके पास डिसेंट IQ है वो भी ये समझ सकता है कि ये सिर्फ एक रिफाइंड ऑयल है, ये सिर्फ क्विक एनर्जी देता है। उन्होंने बताया कि वो खुद भी एक टाइम पे ये बिलीव करते थे और उन्होंने खुद भी ट्राई किया है, इसलिए उन्हें अच्छे से पता है कि MCT ऑयल कोई मैजिकल चीज नहीं है। MCT क्विक एनर्जी देता है, इसलिए प्री वर्कआउट से पहले ठीक है, लेकिन आपको इसकी नीड नहीं है। ये कोई फैट बर्नर नहीं है, ये सिर्फ ऑयल कैलोरीज है, ओवरऑल फैट कैलोरीज। इसके बाद अल्फिया ने कहा कि वो प्री वर्कआउट से पहले L-कार्निटाइन लेती थी, जो बेसिकली एक लिक्विड है जिसको 1 टेबलस्पून पानी में डाल के आपको लेना होता है। उनके हिसाब से ये आपको बेटर वर्कआउट करने में हेल्प करता है और मसल रिकवरी में भी हेल्प करता है। इसके ऊपर न्यूट्रिशनिस्ट का कहना था कि L-कार्निटाइन वाला पॉइंट अल्फिया ने चैट GPT से स्क्रीनशॉट किया है। वो उन्हें ब्लेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डेफिनेटली एक नॉर्मल पर्सन है और क्लिनिकल ट्रायल्स में रिसर्च के बारे में वो अवेयर नहीं है। लेकिन गेस करो किससे अवेयर होना चाहिए था? उनके कोच को, जो प्रोबेबली केयर नहीं करते, क्योंकि मार्जिन कैसे मिलेगी फिर। हाई क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल्स में L-कार्निटाइन को कोई मीनिंगफुल इफेक्ट नहीं दिखता, मतलब ये बेसिकली पैसे का वेस्ट है। लोग सोचते हैं कि L-कार्निटाइन उन्हें लीन और मस्कुलर बना रहा है, लेकिन गेस व्हाट, ये सिर्फ प्लेसिबो है। प्लेसिबो एक रियल चीज है, स्पेशली L-कार्निटाइन फैट बर्नर्स के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि उनके क्लाइंट्स ये सब नहीं लेते, बट फिर भी अमेजिंग रिजल्ट दिखाते हैं। इसके बाद अल्फिया ने बताया कि वो कई बार रैप्स खाती थी जो आलमंड फ्लावर से बने होते थे। चिकन डिफरेंट टाइप्स में, कभी सॉस वाला, कभी ड्राई कबाब, कभी सीख कबाब और कभी पास्ता भी। न्यूट्रिशनिस्ट का कहना था कि ओवरऑल चीजें ठीक लगती है क्योंकि वो प्रोटीन, फाइबर, साथ में कुछ वेजीज भी मेंशन कर रही हैं, तो वो बेसिकली कीटो फॉलो कर रही हैं। बॉइल्ड एग्स, चिकन, बटर और वेजीज। अब जिनको कीटो डाइट के बारे में नहीं पता उनको बता दूं, ये एक हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन और वेरी लो कार्बोहाइड्रेट ईटिंग प्लान है, जिसमें डेली कार्बोहाइड्रेट 50 ग्राम से कम रखे जाते हैं, जिससे बॉडी ग्लूकोज खत्म करके कीटोसिस में चली जाती है, एक मेटाबॉलिक स्टेट जहां बॉडी स्टोर्ड फैट को फ्यूल करने के लिए बर्न करती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने खुद कीटो स्टार्ट किया था मैं काफी श्रेडेड हो गया था, बट ये एक टेम्परेरी इफेक्ट था। अल्फिया ने ये भी बताया कि जिस दिन उन्हें लगता था कि टाइम नहीं है, शूट में वो बिजी रहने वाली है, उन दिनों वो प्रोटीन शेक भी लेती थी, और अल्फिया ने एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम भी मेंशन किया था। इस पर न्यूट्रिशनिस्ट का कहना था जो अल्फिया ने एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रोटीन पाउडर मेंशन किया था वो लैब टेस्ट में फेल हो गया था, और उनके कोच पैसे कमा रहे हैं ऐसे सप्लीमेंट बेचकर जो लैब टेस्टेड नहीं है। वो खुद ऐसे सप्लीमेंट कभी नहीं लेंगे क्योंकि कंपनी फॉल्स रिपोर्ट भी शो कर सकती है। वो वे प्रोटीन और प्लांट
प्रोटीन को इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट मानते हैं जो शायद उनके कोच सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद अल्फिया ने बताया था कि वो डिनर के बाद कुछ सप्लीमेंट लेती थी और उन्हें मैग्नीशियम लेने को बोला गया था। इस पर न्यूट्रिशनिस्ट का कहना था मैग्नीशियम सप्लीमेंट डेफिनेटली अच्छा है, ये आपकी रिकवरी करने में हेल्प करता है, ओवरऑल रिलैक्सेशन और स्लीप में भी हेल्प करता है, ये एक अमेजिंग सप्लीमेंट है। इसके बाद अल्फिया ने क्लेम किया था मेरे मील्स में आपको कार्ब्स नहीं दिख रहे हैं, माई प्लान्स आर द कीटो प्लान वेयर कार्ब्स आर वेरी वेरी लिमिटेड। लेकिन ऐसे दिन भी थे जब मैं रोटी, राइस, बर्गर भी खाया बिकॉज दैट्स लाइफ, दैट्स नॉर्मल, लाइक एन 80-20 रेशियो। कीटो में तो कार्ब्स कम ही होते हैं। इस पर उनका कहना था कि जब आप खुद को किसी चीज से एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट करते हो, लोग जो बोलते हैं कि ब्रेड उनके लिए अच्छा नहीं है, वही लोग उसी पे सबसे ज्यादा बिंज करते हैं। लोग बोलते हैं कि शुगर अच्छा नहीं है, ये टॉक्सिक है, एडिक्टिव है। ये रिस्ट्रिक्ट बिंज लूप एक रियल चीज है। आप हमेशा के लिए ट्रैप हो जाओगे जब तक आप डिसाइड नहीं करते कि फूड के साथ गिल्ट एसोसिएट नहीं करना है और कोई भी परफेक्ट डाइट नहीं खा सकता। अल्फिया ने कहा था कि घी उनके डाइट में फाइबर की तरह काम करती थी। इस पर न्यूट्रिशनिस्ट का कहना था ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कोई कहे मैंने अपनी गाड़ी में गन्ने का जूस डाला। उन्होंने कहा कि अल्फिया भी इमोशनली काफी इन्वेस्ट की कीटो राइट नाउ सबसे बेस्ट डाइट है। उन्होंने कहा कि वो डेफिनेटली एक दिन रियलाइजेशन पे आएंगी, क्योंकि कोचेस जो लोगों को कीटो डाइट पे डालते हैं उन्हें पता होता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन उन्हें ये इसलिए पसंद आता है क्योंकि बाकी लोग से अलग साउंड करता है। वो कभी नहीं चाहते कि आप उस ट्रैप से बाहर निकलो, क्योंकि वो हमेशा इसी फैक्ट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं कि कीटो फॉरएवर नहीं किया जा सकता। कभी न कभी आप राइस रोटी खाओगे, वेट गेन होगा, फिर वापस आओगे, फिर वही कीटो डाइट करोगे। यही चीजें हैं जो लोग चाहते हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट बिंज लूप में ट्रैप रहो। जब आप एक रिस्ट्रिक्ट लूप में ट्रैप होते हो, आप हमेशा वन टाइम डाइट, क्रैश डाइट की तरफ जाते हो और ये जर्नी हर साल का पैटर्न बन जाता है, वेट लॉस एंड वेट गेन। इसके बाद अल्फिया ने कोलेस्ट्रॉल वाले पॉइंट पे बात की। उन्होंने कहा मेरा ब्लड वर्क बहुत ही रिसेंटली हुआ था, मेरे ब्लड वर्क के हिसाब से मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से भी लोअर है। इसके ऊपर न्यूट्रिशनिस्ट का कहना था कि एक बहुत बड़ा मिथ, अगर आप एग ज्यादा खाओगे या बटर ज्यादा खाओगे या पनीर ज्यादा खाओगे या चीज ज्यादा खाओगे या मीट ज्यादा खाओगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। नॉट नेसेसरली, क्योंकि अल्टीमेटली कैलोरीज भी बहुत मैटर करती है कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो। अगर आप नेट कैलोरी डेफिशिएंट में हो तो इवन हाई कोलेस्ट्रॉल फूड, हाई फैट डाइट जो कि कीटो है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल मेकर्स को बढ़ाती नहीं है, एक्चुअली ऑपोजिट होता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल मेकर्स को रिड्यूस करता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन ही है जो एलडीएल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में काम कर रहा है। लेकिन गेस व्हाट, वही सेम इफेक्ट एक मॉडरेट कार्ब, मॉडरेट प्रोटीन डाइट में भी होता है। और इस वाली वीडियो में इसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट ने अल्फिया के जो कोच है उनके ऊपर भी रिएक्ट किया है। अगर आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और ये जो अल्फिया की वीडियो है, मुझे ये काफी हद तक एक प्रमोशन वीडियो जैसी लगी, क्योंकि उन्होंने खुद मेंशन भी किया है कि उन्होंने एक इंस्टा न्यूट्रिशनिस्ट पेज के साथ पार्टनर किया है और इस वीडियो में कई सारे और डम स्टेटमेंट भी हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट ने कॉल आउट किया है, जो आप उस वीडियो में देख सकते हो। अल्फिया ने अपनी ओवरऑल बॉडी को हेल्दी किया है, जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन उनके डाइट में काफी सारे लूप होल्स हैं। और साथ ही उनकी जो न्यूट्रिशनिस्ट है उन्होंने भी फाइबर के ऊपर कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं जो कि स्टूपिड साउंड करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।